हेलो व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज ये मेरा तीसरा एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। 61वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 19% भूमिगत जल पाया जाता है। अब तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि दिखता नहीं है, तो हमने व्यवस्था किया है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बड़े दिखे और आप लोग इसको नोट कर सकें। 62वां प्रश्न है, प्राणियों में 65% जल पाए जाते हैं, जबकि पेड़ पौधे में 65.9% जल विद्यमान रहते हैं। प्राणी में और पेड़ पौधों में दोनों में अलग अलग प्रतिशत नोट कर लीजिएगा। 63 नंबर प्रश्न 63, जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 2001 के अनुसार 1829 घन मीटर है। प्रति व्यक्ति 2001 के अनुसार, 2011 के अनुसार नहीं, 2001 के अनुसार, जो कि बुक में दिए हुए हैं, क्योंकि 2001 से इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। 1829 घन मीटर है। 60वां प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय परियोजना, जो बड़े बड़े बृहद परियोजनाएं होती है, उसे जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। 65वां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। 66वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल है। 67वां प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नायिका मेधा पाटेकर है, जिन्होंने सरदार सरोवर बांध का विरोध किया था। उन्होंने सरदार सरोवर बांध जब बन रहा था तो उसका विरोध किया था, मेधा पाटेकर। 68वां प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है, इससे कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाता है। 1000 घन मीटर जल चाहिए हर व्यक्ति को, और उससे कम यदि रहता है तो उसी को हम लोग जल संकट कहते हैं कि जल का संकट हो गया। 69 नंबर प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। 22% जल विद्युत से। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न 70, बिहार और बंगाल में जल की अतिदोहन से आर्सेनिक एवं फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। संकेंद्रण मतलब होता है जैसे आर्सेनिक का रोग आजकल जल में पाया जाता है। जल पीने से आर्सेनिक नामक बीमारी पैदा हो जाती है ना। फ्लोराइड नामक जो पैर मोटा हो जाता है वो हो जाती है। तो वो किस कारण से होता है? जल के अति विदोहन से। यानी भूमिगत जल को हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वहाँ जो है आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है ज़्यादा संकेंद्रण हो जाएगा, मतलब कि कंसंट्रेट हो जाएगा, और उस तरह का रोग पैदा हो जाता है। तो ये घटनाएं कहाँ ज़्यादातर देखी जाती है? तो बिहार और बंगाल में देखी जाती है। 71वां प्रश्न, कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर जल गंगा में विसर्जित करते हैं। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक बार देख लीजिएगा तो याद रहेगा। कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न, भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। एब्जॉर्ब करता है। हमारा पृथ्वी एक प्रकार का बहुत अच्छा एब्जॉर्बिंग है, फिल्टर है, जो कि वर्षा जल को एब्जॉर्ब करके भूमिगत जल में ले जाता है और उसी का विदोहन करते हैं बाद में हम। तो ये 22% जितना जल, कितना प्रतिशत जल का संचय करता है? तो 22% जल का संचय। उसके बाद 73वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी और मानसीराम में होती है, जहां पेयजल संकट का निवारण 25% छत जल संग्रह से होता है। जो छत के द्वारा जो जल का संग्रह होता है उससे होता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी और मानसीराम में। मगर वहाँ जल का संकट है। क्यों संकट है? क्योंकि वो पहाड़ों पर बसा हुआ है और वहाँ का जल जो है बारिश होने के बाद वो नदी नालों के द्वारा वो समुद्र में चला जाता है। तो वहाँ जल का संकट है और उस संकट के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो 25% जल जो है छत के द्वारा निकला हुआ पानी जल हम लोग संग्रह कर लेते हैं। उसके बाद 74वां प्रश्न है, राजस्थान के बाड़मेर में पेयजल संचय
भूमिगत टैंक में किया जाता है। भूमिगत टैंक, जैसे जल छतों पर गिरा तो नीचे जो है पृथ्वी के अंदर हम लोग भूमिगत टैंक बना के रखते हैं, और वो जल जो है उसके माध्यम से हम लोग टैंक में ले जाते हैं, जिन्हें टाँका कहते हैं। कहाँ कहा जाता है टाँका? राजस्थान में इसको टाँका कहते हैं। इस कार्य को एनजीओ तरुण भारत संघ कार्य कर रही है। एनजीओ जो है तरुण भारत संघ, ये भूमिगत टैंक बनाने का कार्य कर रही है। 75 नंबर प्रश्न, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली परियोजना है जो 1874 में शुरू किया गया। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली परियोजना है जो 1874 में शुरू किया गया था। बहुत पुरानी परियोजना है सोन नदी, 1874। 76वां नंबर प्रश्न, 76, सोन का क्षेत्र आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जो सोन नदी का क्षेत्र है, जहाँ सोन नदियाँ बहती है उसके अगल बगल, उसको हम लोग चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जैसे भभुआ हो गया है ना, कैमूर, ये चावल का कटोरा हो गया। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न, 77, कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना? 96.6% जल महासागर में पाया जाता है कुल जल का। 78वां प्रश्न, 78, वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां देश है। वन विस्तार के नज़रिए से 10वां देश है। अब पहला देश कौन है, ये आपके लिए आगे बताएंगे। पूरे विश्व में पहला जो है ब्राज़ील है। ठीक है, आगे आएगा ये प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न, भारत में वनों का विस्तार 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। 68 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है वनों का विस्तार पाया जाता है भारत में। 80 नंबर प्रश्न, वन विस्तार में विश्व में प्रथम ब्राज़ील है, जैसा कि पहले भी बताया। 81 नंबर प्रश्न, 81, भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ है। FSI के अनुसार 20.55% क्षेत्र में वनों का विस्तार है। FSI के अनुसार, आप नोट कर लीजिएगा, यह दिया हुआ है इसमें। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ है, जो महत्वपूर्ण है, 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर। और FSI के अनुसार 20.55%, दोनों का दो आंकड़ा है, क्षेत्र में वनों का विस्तार है। 82 नंबर प्रश्न, 82, वनों की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है। यहाँ 90.3% वन का विस्तार है। ये हमेशा पूछा जाता है, भारत में वनों की दृष्टि से कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश, कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश सबसे आगे है? तो अंडमान निकोबार। 83 नंबर प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर एवं मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि आसाम हो गया, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये इन राज्यों में, और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। 84 नंबर प्रश्न, देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव तटीय वन पश्चिम बंगाल है। ये हमेशा पूछा जाता है, मैंग्रोव वन जो है किस राज्य का वन है? तो पश्चिम बंगाल का ये तटीय वन है जी, मैंग्रोव वन। 85 नंबर प्रश्न, देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। देखिए, यही प्रश्न आगे पहले था। देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। 86 नंबर प्रश्न, भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11%, इसीलिए इसे वनवासी भी कहते हैं आदिवासी लोग को। उसके बाद 87, देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है।
ये केंद्र शासित प्रदेश छोड़कर सबसे देश में वनाच्छादित कौन सा सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश और प्रथम स्थान, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न, संसार में मात्र 3 बिलियन वन रह गए हैं, बहुत कम वन रह गए हैं। 3 बिलियन वन रह गए हैं, संसार में मात्र 3 बिलियन वन रह गए हैं। 89 नंबर प्रश्न, वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, सेकेंड पोजीशन पे है। 90 नंबर प्रश्न, 90, बिहार में मात्र 6,764 6,764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गए हैं, यानी बहुत कम वन क्षेत्र है यहाँ। ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर